सती थी, तो सती का पार्वती के रूप में जन्म हुआ। हिमालय राज ने और मैना ने माता सती की आराधना करी और आराधना के बल के प्रभाव से, वरदान के प्रभाव से उनको पुत्र रूप में प्राप्त किया। तो फिर पहले मैना के पुत्र पैदा हुए, बाद में एक पुत्री पैदा हुई, उस पुत्री का नाम पार्वती रखा। तो कहते हैं जब पैदा हुई थी उस काल में बहुत सुखमाया अन्न संस्कार की। इसके पश्चात कुछ काल व्यतीत हुआ, महीना 2 महीना व्यतीत हुआ, नामकरण संस्कार किया। तो यहाँ पर कहते हैं शुभ मुहूर्त आया, तो शुभ मुहूर्त में चूड़ाकरण संस्कार यानी नामकरण संस्कार। तो नामकरण संस्कार किया तो उसमें उसे पुत्री का नाम उन्होंने काली रखा। तो कहते हैं यहाँ पर अति शुभ मुहूर्तेस्मिन् हिमवान् मुनि सहा नाम करोति सुतायास्तु कालित्यादि सुकरप्रदम्। कहते शुभ मुहूर्त में मुनियों के साथ हिमालय राज ने उस पुत्री का नाम काली रखा। काली क्यों रखा? क्योंकि वो सांवली थी, ग्वारी नहीं थी। ग्वारी होती तो ग्वारी रखते उसको, थोड़ी काली सी थी, इसीलिए उसका नाम काली रखा। भविष्य में गोरी हुई थी इसलिए उसका नाम ग्वारी पड़ा। ऐसे व्यक्ति दही और इसके द्वारा बेसन में दूध दही मिलाकर के उपकरण बनाते हैं, चंदन मिलाते हैं उसमें। तो दूध का, बेसन का, चंदन का उपकरण बनाते हैं, उसको शरीर में मलते हैं। तो उसको मलने से फिर शरीर का कालापन दूर होता है, गोरापन आता है। तो उसी प्रकार से बहुत सी स्त्रियाँ, पुरुष प्राय स्त्रियाँ उपकरण बनाती हैं। पहले बनाती थी, अब नहीं बनाती हैं, अब कम बनाती हैं। तो पहले की स्त्रियाँ गोरी होने के लिए जो बेसन होता था, उस बेसन होता है, बेसन में दही मिलाती थी, अथवा छाछ दही मिलाकर उसमें चंदन आदि मिला देती थी और अन्य सामग्री मिला देती थी। तो उसका उपकरण बनाती थी, लेप बनाती थी। लेप बनाने के पश्चात फिर उसको अपने शरीर से लगाती थी, अथवा चेहरे से लगाती थी। 1 घंटा 2 घंटा प्रतीक्षा करती थी, धूप में सेंकती थी, छाया में सेंकती थी। इसके पश्चात उस बेसन का असर, दूध यानी दही का असर, मलाई, वो दूध का जो मलाई उसका असर और चंदन आदि का असर, उसका प्रभाव चेहरे पर पड़ता था। फिर उस चेहरे पर जैसे ही पड़ता था उसी काल में चेहरे की रौनक आ जाती थी, इस प्रकार से उपकरण लगाने से। तो इस प्रकार से बहुत सी पहले स्त्रियाँ जब साबुन आदि नहीं बनी थी, इससे पहले इसी प्रकार से उपकरण लगा कर गोरी होती थी। उस जन्मजात जो काली है, कितना भी उपकरण लगा ले तो गोरी होते ही होने वाली है। तो बहुत ऐसा, क्योंकि उतना उसका असर नहीं होता, थोड़ा थोड़ा असर हो जाता है। जो जन्मजात भयंकर काला है, काली है तो काला है, तो गोरी नहीं हो सकती और थोड़ा सा अंतर है। लेकिन जो गोरी है पहले से, उसको लगाएगी या तो लगाएगा और थोड़ा उसका असर पड़ जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर इसका तो तपस्या के द्वारा गोरी हुई। गौरी जो गोरी हुई वो तपस्या के बल के प्रभाव हुई, वैसे नहीं हुई। उपटन आदि के द्वारा गोरी नहीं होता। उपटन के विषय में लगाती थी, वर्णन आता है कि स्नान करते हुए माता पार्वती स्नान करती थी तो उपटन लगाती थी, क्योंकि उपटन से ही गणेश जी पैदा हुए हैं। तो इसका नाम सबसे पहले उसका नाम काली रखा, क्योंकि काली थी। फिर उसका नाम, दूसरा नाम और भी रखा, पर्वत की पुत्री थी तो पार्वती पड़ गया। और दूसरे नाम भक्तों ने रखे। फिर गौरी नाम, गोरी होने के कारण गौरी नाम पड़ गया। उमा नाम पड़ा। ऐसा मत कर, तपस्या करने के लिए मत यार, तू सुकुमारी है, तपस्या करने की योग्य नहीं है, ऐसा मत कर। ऐसा माया मत कर, ऐसा मत कर, ऐसा मत कर, ऐसा मत कर। तो उमा ऐसा 3 बार बोला, उसी से नाम, उसका नाम पड़ गया उमा। अब उमा शब्द ओम का वाचक है। आ उ मा यानी उमा हो गया। ऊ को पहले जो
जोड़ दो, माँ को बीच में जोड़ दो, अकार को बाद में कर दो तो उमा हो गया। अब आ को पहले कर दो, ऊ को बीच में कर दो, माँ को अंत में कर दो तो ओम हो गया। तो ओम और माँ एक ही वाचक होते हैं, ब्रह्म विद्या के वाचक होते हैं, इसलिए माता पार्वती ब्रह्म विद्या कहलाती है। तो ऐसी वो पुत्री उमा नाम उसका पड़ गया। अब कुछ बड़ी हुई तो बड़ी होती थोड़ी तो सारे पुत्रों में अन्यों में भारतीय हुई स्त्री पुरुषों को मैं बालिकाओं के मध्य में इसकी खूब ख्याति हुई, क्योंकि शक्ति माता थी, इसलिए जन्म से होशियार थी। तो आगे वर्णन करते हैं, कुलोचित है नाम नामाता पार्वतीत्या भुजवहा बंधुरियां बंधुजना सौशील गुण समीपा। पहले कुल की कुलोचित नाम से उसका नाम उसका रख दिया पार्वती। वह कन्या सारे बंधुजनों के लिए प्रिय थी और सौभाग्यशाली थी, गुणशील वाली थी, गुण से युक्त थी। इस प्रकार से उसका नामकरण संस्कार होने के पश्चात कुछ और बड़ी हुई, खेलने लगी, अन्नकारी हुए, फिर उस पढ़ने का समय आया। जैसे बालक बालिका होते हैं तो पढ़ने के लिए बालक को तो पहले विद्यालय गुरुकुल में भेजते थे, बालिकाओं के लिए नहीं भेजते थे, गुरुकुल में व्यवस्था ऐसी नहीं थी। तो बालिकाओं को क्या पढ़ाते नहीं थे, बालिकाओं को ही पढ़ाते। कोई भी बहुत सी स्त्रियाँ ज्ञान होती थी, बड़े बड़े जो ऋषियों की संतान थी वो तो गुरुकुल में रहती थी, इसलिए तो वो तो वहीं पढ़ रही थी अपने पिता से और पाठ के सामने बैठते। किंतु जो राजाओं की कन्या थी और अन्य ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र आदि की कन्या थी, वो गुरुकुल में नहीं आती थी। बहुत से ब्राह्मण गुरुकुल चलाते थे, बहुत से ब्राह्मण नहीं चलाते थे, तो उनकी कन्या कैसे विद्वान होती थी। और राजाओं की कन्या, राजा को गुरुकुल चलाते नहीं थे, तो उनकी कन्या कैसे विद्वान होंगी, वैश्य की कन्या कैसे विद्वान होंगी, शूद्र की कन्या कैसे विद्वान होंगी। तो दो प्रकार की व्यवस्था होती थी। जो माता पिता पहले से पढ़े रहते थे वो अपनी कन्या को पढ़ाते थे। दूसरा जो गुरुकुल में गया हुआ भाई था, पुत्र था, वह पुत्र जब पढ़ कर के आता था तो वह अपनी बहन को पढ़ा देता था। अथवा जो स्त्री गुरुकुल में नहीं पढ़ पाई तो उस बालिका के विवाह जिस पुरुष के साथ हुआ उस पुरुष ने ही अपनी पत्नी को पढ़ा दिया। इस प्रकार से वो विद्वान होते थे। तो और जो गुरुकुल में पैदा होती है, अगर गुरुकुल में किसी ऋषि की संतान है जहाँ पर विद्यालय चलता है तो वहाँ को वो सुनते सुनते पढ़ जाते थे। ये व्यवस्था पहले की थी। अब दूसरी रात नहीं तो कन्या को कैसे सभी ब्राह्मण की कन्या को, क्षत्रिय की कन्या को, वैश्य की कन्या को, शूद्र की कन्या को कैसे शिक्षा दी जाती थी। तो वहाँ पर गाँववासी, ग्रामवासी, जनपदवासी, राजा आदि कन्याओं के लिए स्वतंत्र व्यवस्था करते थे। तो यहाँ पर भी हिमालय राज ने अपनी कन्याओं को विद्या देने के लिए योग गुरु को बुलाया। तो योग गुरु को घर में बुला करके अपनी कन्या का शिक्षा दिया। तो यहाँ पर कहते हैं, नहीं तो कहते हैं वेद आज नहीं पढ़ाते, क्योंकि वेद को पढ़ाने के लिए उपनयन संस्कार चाहिए। अब उपनयन संस्कार इस कन्या का नहीं होता है, इसलिए स्मृति व्याकरण को पढ़ाई जाती है। जो स्मृति है उसके अधिकार महाभारत है, पुराण है, स्मृति व्याकरण। तो बिना व्याकरण के तो वेद भी नहीं पढ़ सकते, बिना व्याकरण के पुराण और स्मृति आदि नहीं पढ़ सकते। इसलिए सबसे पहले व्याकरण ही पढ़ाते थे और व्याकरण के द्वारा ही सारे ग्रंथ पढ़े जाते हैं। अब जो ऐसे ब्राह्मण आदि है गुरुकुल में पढ़ने के लिए जाते हैं, वृंदावन गए पढ़ने के लिए, काशी गए पढ़ने के लिए, मथुरा गए, अयोध्या गए, हरिद्वार, ऋषिकेश गए, ब्राह्मण के बालक पढ़ने जाते हैं, गुरुकुल में पढ़ते हैं। अब तो यहीं पढ़ते हैं जिस क्षेत्र में गुरुकुल है, तो वो प्राय करके ब्राह्मणों के बच्चे व्याकरण कम पढ़ते हैं। तब व्याकरण न पढ़ने के कारण वो कमजोर हो जाते हैं। जो बच्चा व्याकरण पढ़ता है वही ज़्यादा होशियार कहलाता है। बाकी सामान्य वेद पढ़ लेते हैं, रुद्री पढ़ लेते हैं, वेद पढ़ लिया, कर्मकांड पढ़ लिया, वो कहते हैं हम कृत हो गए। अगर थोड़ा सा पढ़ने से थोड़ी विद्वान हो गए। हाँ, कि इनको अकेला इतना मालूम होता है कि ये राम के मंत्र है, एक कृष्ण के मंत्र, इस शिव के मंत्र, इससे राम की पूजा हो जाएगी, इससे कृष्ण की पूजा हो जाएगी, इससे शिव की पूजा हो जाएगी, इससे देवी की पूजा हो जाएगी, इससे विवाह हो जाएगा, इस मंत्रों से विवाह हो जाएगा, इस मंत्रों से श्राप हो जाएगा।
बस इतना ही ज़्यादा पढ़ते हैं, जो बिना व्याकरण के पढ़ता है। तो जो व्याकरण से युक्त होकर जो पढ़ता है वो जान लेता है इस मंत्र की भावार्थ है वो इस प्रकार से, क्योंकि जो व्याकरण पूर्वक के वेद को पढ़ेगा वो ज़्यादा ज्ञान नहीं होगा, जो बिना व्याकरण के पढ़ेगा वेद तो उतना ज्ञान नहीं होता, कमजोर रहता है। क्योंकि बहुत से ब्राह्मण के बालक कमजोर रह जाते हैं जो बिना व्याकरण के वेद पढ़ते हैं। तो यहाँ पर भी देवी को शिक्षा दी थी, अत देवी शिवाम सा जो से समहे मुने विद्यासु विद्या यतचित्ता सदगुरु। कहते सदगुरु से उस देवी को राजा ने हिमालय राजा ने अपनी पुत्री को विद्या अध्ययन करवाया, घर में रहकर के विद्या करवाया, जो योग गुरु था। तो उपदेश काल में है जो गुरु यानी आचार्य जिससे उस कन्या को जो उपदेश करता तो वह कन्या तुरंत ही धारण कर लेती थी। तो कहते हैं सीख ही सारी विद्या को सीख गई, क्योंकि शक्ति थी एक तो सीखने का, एक तो बिना पढ़े इसको सारी विद्या आनी चाहिए थी, लेकिन फिर भी लौकिक रीति को अपना ही इसने गुरु बनाया, विद्या अध्ययन करने के लिए गुरु से अध्ययन किया। कहते विद्या अध्ययन करते करते ही गुरु की स्मृति जा गई, आदरपुर में जो भगवान श्री जी से जितनी भी विद्या उसने सीखी थी वो अपने आप ही इसके विद्या कम हो गई। कुछ तो निमित्त बनाया तो कुछ अपने आप ही आ जाता है। ऐसे आपने बहुत सी जगह सुना होगा, कोई विद्यार्थी किसी गुरु की सेवा कर रहा है, तो सेवा करते करते गुरु उसके ऊपर प्रसन्न हो गया, और प्रसन्न हो जाने के पश्चात उस गुरु ने आशीर्वाद दे दिया कि तुमने जो विद्या अध्ययन की है मेरे से उतना तो ठीक है, किंतु जो नहीं कर पाई वो भी तुम्हारे हृदय में अपने आप ही हृदय में हो जाएगी, आ जाएगी, स्फुट हो जाएगी। ऐसा बहुत से विद्यार्थियों के विषय में चरित्र आता है। आरुणी है, उद्दालक है, श्वेत केतु है, और जो सप्तकाम जावाल है, उपकौशल आदि है, इत्यादि बहुत से उपनिषदों में भी आख्यायिक आदि पुराणों में भी आता है। इन शिष्यों ने गुरु की सेवा करके अपने आप की विद्या इन्होंने अटक कर ली, मात्र आशीर्वाद से आ गई। इस प्रकार से पूरा पढ़ा नहीं उन्होंने, बिना पढ़े आ गए, क्योंकि माँ आशीर्वाद दे दिया, यानी आचार्य ने गुरु में प्रसन्न होकर गए। अब जैसे राम जी है, राम है, कृष्ण है, इन्होंने विद्या पढ़ी तो सी, लेकिन अपने आप ही जल्दी उनको आ गई। तो बहुत सी विद्याएँ नहीं पढ़ी, बहुत सी नहीं पढ़े, जो नहीं पढ़ पाई वो अपने आप ही उनके हृदय में आगे उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि भगवान है। उसी प्रकार से देवी के हृदय में भी वो सारी विद्याएँ जो नहीं पढ़ी थी वो भी आ गई। शिव जी ने जो सती के रूप में जो उपदेश किया है वो सारी विद्या के हृदय में आ गई। इसके पश्चात गुरुकुल में रह करके आत्मधार में रह करके विद्या अध्ययन करी। अब कुछ काल बड़े हुए, कुछ काल व्यतीत हुआ, व्यतीत होने के पश्चात जब विवाह की योग हुई उस काल में थोड़ी पिता को माता को चिंता हुई, किस प्रकार से इस कन्या का विवाह करें। तो उसी काल में नारद जी आए। तो यहाँ पर कहते हैं कि एक दिन यहाँ पर माता पिता को चिंता हुई कि मैं अब हमारी कन्या का विवाह करें। तो विवाह करने की इच्छा होते समय उसी काल में नारद जी वहाँ पर आ गए। तो नारद जी आए, तो नारद जी को देख करके हनुमान ने और मैना ने उनका स्वागत सत्कार किया। तो यहाँ पर कहते हैं स्वपते सुकृतात्यंतम पितरो कीर्ति विवर्धिनी मासापि च सर्वासु महानंदे परिसरा। तो इस प्रकार से नारद जी घूमते घूमते देवताओं की इच्छा से, शिव जी की प्रेरणा से, ब्रह्मा जी की इच्छा से वहाँ पर हिमालय राज के घर में आए। और हिमालय राज के घर में आकर के हिमालय राज ने उनको आतिथ्य सत्कार दिया। फिर आतिथ्य सत्कार करके प्रणाम किया, आसन पर बिठा दिया। उसी काल में हिमालय राज के पास में उनकी कन्या आ गई पार्वती। तो पार्वती को देख करके पार्वती से प्रणाम करवाया। तो नारद जी को उन्होंने प्रणाम किया। प्रणाम करने के पश्चात हिमालय राज ने कहा, हे नारद जी, आप सर्वज्ञ हैं और आप हस्तरेखा को जानने वाले हैं। आप मेरी कन्या के हाथ की रेखा को देख कर बताइए कि इसके योग्य कौन सा कैसा बन लेगा।
इसको वर के रूप में कौन इसका पति बनेगा, उसके वर को जब प्राप्त करेगी तो सुख प्राप्त होगा अथवा दुख की प्राप्ति होगी। ऐसा आप इसकी हस्तरेखा को देख करके बताइए, क्योंकि आप जानते हैं सर्वज्ञ हैं, इसलिए इससे मेरी पुत्री की रेखा को इसका भाग्य वर्णन करिए। तो जब इस प्रकार से नारद जी से प्रश्न किया तो नारद जी ने भी उस कन्या का हाथ देखा और हाथ देखकर उसकी सारी लकीर देखने को इसके जीवन में इतना भाग होगा, इतना सुख प्राप्त होगा, इतना दुख प्राप्त होगा, ये सारा वर्णन कर दिया। तो उसमें कहते हैं कि हिमालय राज से नारद जी कहते हैं कि हे हिमालय राज, तुम्हारी जो कन्या है हमेशा कैसे रहेगी, माता पिता को कीर्ति बढ़ाने वाली होगी। सबसे पहले वर्णन किया तो माता पिता की कीर्ति को बढ़ाने वाली होगी, महासाध्वी होगी और माता पिता को आनंद देने वाली होगी, और जिसके साथ विवाह होगा उसको भी प्रसन्न रखने वाली होगी। सुलक्षणानि सर्वाणि त्वत्सुताया कर्हे एका विलक्षणा एका तत्फलं शृणु तत्पिता। तो नारद जी कहते हैं कि तुम्हारी सुता के सारे लक्षण शुभ हैं, अतः इस हस्तरेखा को देख करके मैंने देख लिया कि तुम्हारी पुत्री में कोई भी दोष नहीं है, सारे लक्षण इसकी शुभ ही शुभ है, किंतु एक ही रेखा इसकी खराब है। तो इस रेखा के द्वारा, इस रेखा के फल के प्रभाव से इसको कैसा पति मिलेगा। यद्यपि ये माता पिता को आनंद करने देने वाली रहेगी, माँ शादी कहलाएगी, शादी को प्राप्त होने वाली होगी, तो सारी इसकी लक्षण शुभ है, खूब आनंद की प्राप्ति होगी, किंतु एक रेखा इसकी खराब है। उस रेखा के विषय में मेरे से तुम हल्का समझ करो, इसको इस प्रकार से ऐसा पति मिलेगा उस रेखा के प्रभाव से। तो नारद जी की वाणी को सुनकर के बताइए कौन सा ऐसी रेखा है, इस रेखा के फल के प्रभाव से इसको ऐसा पति मिलेगा। योगी नलो गुणी कामी मातृहिता विवर्जितः अमानो श्रीवेशस्य पतिरस्य कुलेशः। तो यहाँ पर नारद जी कहते हैं कि इसका पति उस रेखा के फल के प्रभाव से इसका पति एक तो योगी धर्म वाला होगा, योगी होगा, और दूसरा नग्न अवस्था वाला होगा, नग्न रहेगा, अर्थात शिव विपस्त नहीं कहते भगवान शिव जी, तो बारंबार आदि धारण करते हैं, तो बारंबार रहने वाले। कभी कभी शिव जी ने एक लीला करी थी, वहाँ पर नग्न ही घूमते थे किसी काल विशेष में, तो इसलिए उसी को निमित्त बना करके यहाँ पर बोल दिया नग्न इसका पति रहेगा। और अब उन्हीं बोल दिया अतः इसके पति में कोई गुण नहीं रहेगा। अतः गुण सामान्य स्त्री पुरुषों के जीवन में होते हैं, परमात्मा में कोई गुण नहीं है, परमात्मा निर्गुण है। यदि परमात्मा में भी निर्गुण गुण हो जाएंगे तो परमात्मा निर्गुण नहीं कहलाएगा, सगुण कहलाएगा वो, इसलिए इसमें इसके पति में कोई गुण नहीं होंगे, अतः निर्गुण हो गया। अकामी, अतः स्त्री पुरुष सामान्य स्त्री पुरुष कामी होते हैं, किंतु शिव जी कैसे अकामी होते हैं। तुम्हारे इस पति से तुम्हारी पुत्री का जो पति होगा वो अकामी कहलाएगा, अकाम होगा। और दूसरा कहते हैं मातृता विधविता, तुम्हारी पुत्री का जो पति होगा वो माता पिता से रह होगा, अतः इसके माता पिता नहीं हो सकता है। माता पिता के द्वारा पैदा हो जाता है बालक, और बालक पैदा हो जाने के पश्चात उसके माता पिता मर जाते हैं, ऐसा भी होता है। तो ऐसा भी इसमें लक्षण घट सकता है, किसी माता पिता तो उसके किसी के द्वारा तो पैदा हुआ होगा लेकिन मर गए होंगे माता पिता, इसकी माता पिता रहते होगा। ऐसे कुछ लड़कियाँ अभी चाहती हैं कि हमारा विवाह उस लड़के से हो जिसकी सास, जिसके माता पिता ना हो, यानी सास ससुर ना हो। तो क्यों चाहती हैं ऐसे कि उनको रहेंगे तो वो रहेगी, सास ससुर रहेंगे तो रोटी बनाना पड़ेगी और हमको घूमने को नहीं मिलेगा। कहीं तो बुढ़े हो गए, अब बुढ़े हैं तो सास ससुर के ऊपर उनकी सेवा करनी पड़ेगी, रोटी बना कर देनी पड़ेगी, उनकी जो खांसी आती है वो सुनना पड़ेगी, कहीं चिल्लाते होंगे तो उनको जोर से आवाज़ में बोलना पड़ेगा, तो सारी समस्या आती हैं सास ससुर। तो इसलिए मैं ऐसे लड़के से विवाह करना चाहती हूँ जो अकेला हो, उसकी बहन भी ना हो, देवर भी ना हो, उसका सास ससुर भी हो, बस अकेला होना चाहिए। ऐसा बहुत सी लड़कियाँ चाहती हैं, तो ऐसे चाहती हैं, कभी कभी देखा भी है, सुना भी है।
और कहीं कहीं तो देखा भी है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी माता पार्वती के विषय में बोल दिया कि इसकी सास सबको नहीं है, माता पिता नहीं है, अकेली रहेगी, किसी को भोजन बनाने को देने की आवश्यकता है ही नहीं, बस अपने लिए भोजन बनाना, पति के लिए भोजन बनाना, ऐसी सामान्य लड़की चाहते हैं, लौकिक में तो चाहते हैं। तो इसलिए उसी प्रकार से यहाँ पर भी, यहाँ तो पहले से ही माता पिता नहीं है कि नहीं। या सामान्य लड़के, किसी लड़के की माता पिता से पैदा हुआ लेकिन मर गया पिला है, ऐसे ही उसको उसके लिए ऐसी लड़की मिल जाती है तो लड़की खूब आनंदित होती है। ऐसा है जो कभी उस के जीवन में घटना आती है, दुखी होती, कष्ट आती है, तब वो याद करती है इसके माता पिता होते तो मेरी रक्षा करते, कहीं बीमार हो गई मैं, अब मेरे को अस्पताल में कौन ले जाएगा, कौन देखभाल करेगा, यदि प्रसव हुआ तो प्रसव में कौन सहायता करेगा, तो सहायता तो वही सासुरी कर माँ ही करती है, सासी करती है, उसकी बहन आदि होती है, कुछ मदद करती है। लेकिन जिसका है ही नहीं आगे पीछा तो फिर उसको कौन मदद करेगा, तो वहाँ पर उसका कष्ट आता है। तो इसकी माता पिता से, इसके माता पिता नहीं है, अर्थात भगवान से ये भी कोई माता पिता है नहीं, अर्थात ब्रह्म में कोई माता पिता नहीं है। अमानो कहते मान वाला नहीं हुआ, आता है सम्मान, ऐसे कोई व्यक्ति होता है कि मेरे को सम्मान प्राप्त होता है, तो इसके लिए कोई सम्मान की अपेक्षा नहीं रहती, अमान है, मान की इच्छा नहीं रहती। और अब ये 80-20 वाला है, आता है इसका जैसे हम सामान्य स्त्री पुरुष कैसे होते हैं, सुंदर सुंदर आभूषण पहन करके सुंदर देखने की इच्छा करते हैं, हमको हर कोई सुंदर रहे, तो हमारा शरीर भी अच्छा रहे और अच्छा भी लोगों की बीच में अच्छा ही ना लगे, खराब ना लगे, काने पूरे गूढ़े पूरे काले पूरे आदि ना लगे। यदि कोई काला भी है स्त्री या पुरुष, इतना 3 पाउडर लगा के आते तो गोरी हो जाती है। ऐसे कहते ये तो कैंसर का आवेश वाला है तुम्हारा इस लड़की का पति, अगर तुम्हारी बेटी का पति, अगर गले में कभी कभी कैसा होता है मुंडों की माला धारण कर लेगा, और कभी कभी सर धारण कर लेगा, कभी बिच्छू धारण कर लेगा। जैसे शिव जी के गले में तो सर पर, कान में कुंडल के स्थान पर बिच्छू भी रहते हैं कभी कभी, और माला के रूप में सर भी है, और जो यज्ञोपवीत के रूप में सर रहता है, कभी माला के रूप में सर रहता है, कभी यज्ञोपवीत के रूप में सर रहता है, और हड्डी की माला देती है माला के स्थान पर। इस प्रकार से ये धारण करने वाला और मरे हुए व्यक्तियों की भस्म को धारण करने वाला होगा। और पति अच्छा कृति दिशा, इस प्रकार का पति इसको प्राप्त होगा मात्र एक रेखा के कारण। जब ऐसा सुना तो नारद जी की वाणी को सुन करके जो हिमालय दुखी हो गए, कहते माता भी उसकी बहना भी दुखी हो गई और पिता भी दुखी हो गया। इत्यप्रणय वचस्ते ही सत्यम मत्वा च दंपति मैना हिमालश्चापि दुखितो बहुवतु। तो कहते हैं इस प्रकार से नारद जी की वाणी सुन करके हिमालय राज और हिमालय की पत्नी मैना बहुत दुखी है कि मेरी पुत्री का पति ऐसा रहेगा। तो ऐसी सुनने के पश्चात दुखी होने के कारण नारद जी ने पुनः समझाया कि हे हिमालय राज, आपको दुख होने की जरूरत नहीं है, दुखी होने की जरूरत नहीं है। ऐसे गुण है शिव जी में पाए जाते हैं, जितने भी मैंने इस रेखा को लेकर के इसके पति के गुण वर्णन किए, ऐसे सारे गुण शिव जी में पाए जाते हैं। इसलिए तुम अपनी कन्या का विवाह शिव जी के साथ कर दो तो शिव जी में जो गुण है ये अवगुण है वो गुण के रूप में हो जाते हैं। जो शिव जी में महापुरुषों में जो गुण होते हैं तो दोष के हेतु नहीं होते बल्कि शुभ के हेतु होते हैं। इसलिए तुम्हारे पुत्री को यदि शिव जी पति रूप से प्राप्त हो गए तो उसको महान पुण्य की प्राप्ति होगी, महान शक्ति प्राप्त होगी। इसमें हम सुनो हे वाक्यम मम सत्यम निष्ठान ही करवे का भगवती ध्रुवम। नारद जी कहते हैं कि हे हिमालय राज, ये जो आपकी रेखा है ब्रह्मा की लिपि है, मैं झूठ नहीं बोलता, तो झूठ होने वाली भी नहीं है। तुम्हारी पुत्री का पति तो ऐसे मिलेगा, किंतु इस प्रकार के पुत्री का जो बल है वो शिव जी में ये सारे लक्षण पाए जाते हैं। इसलिए तुम क्या करो, अपनी पुत्री को ऐसा उपदेश कर दो कि शिव जी को पति रूप से वर्ण कर ले। अब शिव जी तो साधारण रूप से प्राप्त होने वाले नहीं, इसलिए तुम अपनी कन्या को
ऐसे तपस्या करने के लिए आशीर्वाद दे दो, अनुमोदन कर दो कि तुम्हारी पुत्री शिव जी की आराधना करे। तो आराधना से भगवान शिव जी प्रसन्न हो जाएंगे और प्रसन्न हो जाकर के उसको अपनी पत्नी बनाने के लिए भगवान कह देंगे। इस प्रकार से नहीं तो तुम्हारी पुत्री को दूसरे शिव जी से को यदि पति मिला तो कष्ट की प्राप्त होगी, किंतु शिव जी यदि पति के रूप में प्राप्त हुए तो उसको महान सुख की प्राप्ति होगी। और कहते हैं, नारद जी कहते हैं कि हे हिमराज, तुम्हारी जो पुत्री शिव जी को तपस्या के द्वारा प्रसन्न कर लेगी तो शिव जी के आधे शरीर को धारण कर लेगी। अगर आधे शरीर को ग्रहण करके धारण कर लेगी और धारण करके अर्धनारीश्वर कहलाएंगे शिव जी, अर्धनारीश्वर कहलाएंगे। शिवा सौंदर्य रैली में तो ऐसा प्रसंग आया है कि माता पार्वती ने शिव जी की प्रसन्न करके तपस्या करके आधे शरीर को अपनी कब्जे में कर लिया, ले लिया। आधा तो उसको हो ही गया, तो आधा शिव जी नहीं त्याग सकते। कहते हैं जो आधे से आधा और शिव जी का अंग बचा उसको भी माता पार्वती जबरदस्ती हरण करना चाहती है। ऐसा सौंदर्य रैली में आता है। जब सौंदर्य रैली नाम ग्रंथ पढ़ेंगे आप, तो कुछ लोग हैं वहाँ पर श्री विद्या की उपासना का वर्णन किया गया है। तो वहाँ पर एक प्रसंग आता है कि माता पार्वती ने विवाह करने से तो आधा शरीर को ग्रहण कर ही लिया, स्वीकार कर लिया शिव जी को, आधे शरीर में अधिकार कर ही लिया, किंतु आधा भी अपनी और पक्ष में मिलाना चाहते, पूरा शिव जी को अपने अधीन करना चाहती, मिलाना चाहती। ऐसा वहाँ पर पाया। यहाँ पर भी कहते हैं कि तप के प्रभाव से भगवान शिव जी के आधे अंग को ग्रहण कर लेगी, इसलिए उसका नाम अर्धनारीश्वर पड़ जाएगा। इसलिए तुम्हारी पुत्री को क्या कर दो, उसी शिव जी को अर्पण कर दो, हृदय से तुम अर्पण कर दो। मार्गदत्त है, अभी से देखो ऐसे बोलो कि मैंने अपनी कन्या का विवाह शिव जी को साथ कर दिया, शिव जी को दे दिया, अभी शिव जी की पत्नी है, ऐसा मैंने दान कर दिया शिव जी को, इस प्रकार से। और कहते हैं महाराज से कहते हैं कि हे हिमालय, तुम अपनी कन्या को किसी दूसरे देवता को नहीं देना, दूसरे का नहीं देना, वहाँ पर शिव जी को देना। और ये मेरी जो वाणी है किसी के सामने जाकर नहीं करना। तो इस प्रकार से ऐसा नारद जी ने कहा। तो नारद जी की वाणी को सुनकर के दक्षिण हिमालय ने कहा कि मैंने तो शिव जी के विषय में ऐसा सुना कि शिव जी ने पहले सती के साथ विवाह किया, तो उस काल में उन्होंने प्रतिज्ञा करी थी कि हे सती, मैं तुमको छोड़ करके किसी दूसरे को पत्नी नहीं बनाऊंगा। ऐसा शिव जी ने पहले प्रतिज्ञा कर रखी थी। अब भगवान शिव जी ने एक विवाह कर ही दिया, अब दूसरा विवाह को करने वाले जो है ही, क्योंकि उन्होंने प्रतिज्ञा करी थी। अब प्रतिज्ञा को छोड़ नहीं सकते, तोड़ नहीं सकते। तो तब कैसे मेरी पुत्री के साथ है शिव जी का विवाह होगा। जब ऐसा प्रश्न कर दिया तो शिव जी की हिमालय की वाणी सुन करके नारद जी कहते हैं कि हे हिमालय, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो दक्ष प्रजापति की पुत्री दाक्षायणी सती थी, वही पिता के दोष के कारण यह में शरीर उसका त्याग कर दिया और वही तुम्हारे घर में पुत्री के रूप में पैदा हुई है। इस हेतु से सती है, तो सती तुम्हारे घर में पुत्री के रूप में पैदा हुई है। यही सती पार्वती के नाम से, उमा के नाम से राति को प्राप्त आग होगी, गौरी के नाम से प्राप्त होगी। यही भविष्य में शिव जी को ग्रहण करेगी तपस्या के बल के प्रभाव से। इसलिए तो ये चिंता मत करो कि शिव जी दोबारा विवाह नहीं करेंगे, आप दूसरी पत्नी का वर्ण नहीं करेंगे। अगर पत्नी दूसरी वर्ण भी नहीं करेंगे तो वही सती का ही वर्ण करेंगे। तो सती तुम्हारी पुत्री के रूप में ही पैदा हुई है, इसलिए यही सनातन उनकी पत्नी है। अर्थात जो तुम्हारी पुत्री पार्वती है यही शिव जी की सनातन पत्नी है। इसको छोड़ करके भगवान शिव जी किसी दूसरी स्त्री का वर्ण नहीं करते। इसलिए तुम संता मिटा दो कि उसका विवाह नहीं करेंगे। अर्थात मेरी पुत्री के साथ वर्ण, मेरी पुत्री को पत्नी रूप में वर्ण नहीं करेंगे, जैसे संता तुम्हारा तुम अपने मन में मत लाइए। तो इस प्रकार से आश्वासन दे दिया, नारद जी ने बोल दिया। तो नारद जी की बात को सुन करके हमारा राज को प्रसन्नता हो कि मेरी पुत्री तो सती है, आधा जगत जननी है। इस प्रकार से अपनी पुत्री की जगत जननी करके फिर सेवा करने लगे। तो कुछ काल व्यतीत हुआ और पुत्री से बोल दिया, हमारा नारद जी बोल दिया तुम शिव जी की आराधना करो अपने रूप से वर्ण करने के लिए। अब कुछ काल व्यतीत हुआ, कुछ काल व्यतीत होने के पश्चात कहते हैं
किसी काल विशेष में शिव जी ने ही ब्राह्मण वेश बना करके माता पार्वती के स्वप्न में आए, और स्वप्न में आकर के शिव जी ने उपदेश कर दिया ब्राह्मण के रूप में कि भगवान शिव जी को प्रसन्न करने के लिए तुम उनकी आराधना करो। तो इस प्रकार से जैसे जब स्वप्न देखा तो दूसरे दिन हिमालय राज से कहा कि मैंने ऐसा स्वप्न देखा था, शिव जी को वर्ण करने की तपस्या करने के लिए बोला है। उसी काल में हिमालय राज ने देखा कि मेरे नगर में कोई एक योगी तपस्या करने के लिए आया है। उस योगी के दर्शन करने के लिए मैं अपनी पुत्री के साथ दर्शन करने के लिए गया। तो पहले योगी कोई दूसरा नहीं था बल्कि शिव जी थे। तो शिव जी के साथ मेरी पुत्री का कैसे वो संवाद हुआ, उसमें शांत मत को लेकर के योग मत को संवाद हुआ। तो वहाँ पर शिव जी के साथ विशाल पूर्वक संवाद होने के पश्चात शिव जी ने मेरी पुत्री को क्या कर लिया, सेवा में रख लिया। ऐसा स्वप्न है भगवान ने हिमालय राज ने देखा। तो बाद में कहा कि इस स्वप्न का फल भविष्य में देखेंगे। ऐसे प्रतीक्षा करने लगे। तो अपनी पुत्री से तपस्या करने के लिए अपनी पत्नी से बोला कि तुम अपनी पुत्री से कहो कि मेरी पुत्री यानी पार्वती तपस्या करे। ऐसा हिमालय राज ने अपनी पत्नी से कहा, किंतु मैना ने अपनी पुत्री से नहीं बोल पाया कि तू तपस्या कर शिव जी को पति रूप ग्रहण करने के लिए, क्योंकि उसकी कुमार अवस्था को देख करके। किंतु उस कार्य व्यतीत हुआ स्वयं। अब व्यतीत होने के पश्चात भगवान शिव जी अपनी पत्नी के दुख से दुखी होकर के किसी गुफा में बैठे हुए थे, पर्वत के ऊपर बैठे हुए थे। उसी काल में बहुत काल के पश्चात समाधि लगा करके उन्होंने समाधि खोली। तो समाधि तपस्या करते करते शरीर में कुछ गर्माहट आ जाती है। भगवान शिव जी की लीला थी। तो शिव जी भगवान ने किसी पर्वत पर रह करके साधना कर रहे थे, उनके कुटी में गर्भाहट कर रहे हैं। तो आपके चक्र में गर्भाहट पैदा हुआ कि यहाँ से एक पसीने की बूंद निकली। वो बूंद निकल करके पृथ्वी पर ऊपर गिर गई। तो वही बूंद जब बालक के रूप में परिणत हो गई, जब बालक के रूप में परिणत हो गई तो कहते हैं उसे बालक का नाम भौमा से भौम पड़ गया, भूमिपुत्र। भूमिपुत्र बुद्ध है। भूमि का पुत्र कौन आता? मंगल। मंगल नामक ग्रह, मंगल नामक ग्रह जो पुत्र उत्पन्न हुआ। तो कहते हैं जब बालक भगवान शिव जी के ललाट से गिरी हुई बूंद के द्वारा जमीन पर स्पर्श करते ही बालक के रूप में परिणत हो जाता है। बालक सामान्य जो स्त्री पुरुष का बालक होता है जिस प्रकार से होता है उसी को आंसू लेकर रोने लगा। तो जैसे ही रोने लगा उसी समय जो पृथ्वी माता है, तो पृथ्वी माता ने देखा इधर कोई आसपास कोई नहीं है, तभी बालक पर जोर जोर से रो रहा है, कहीं शिव जी मेरे ऊपर क्रोधित न हो जाए। ऐसे जान करके पृथ्वी माता सुंदर स्त्री रूप धारण करके उस बालक को पास में भी उस बालक को उठा लिया, उसको लेकर के यहाँ पर रह रहे। घोर ललाट देशातु यत्र सम संभवः भगवान शिव जी के ललाट देश में त्रिपुटी से यहाँ से कुछ श्रम बिंदु गिरी, गर्मी के कारण यहाँ से पसीने की बूंद गिरी। जैसे ही पृथ्वी पर गिरी उस पृथ्वी पर गिरते ही पृथ्वी का स्पर्श करते ही तो जल की बिंदु बालक के रूप में परिणत हो गई। उसी प्रकार से कभी किसी काल विशेष में भगवान शिव जी के नेत्र से आंसू गिरते तो पृथ्वी का तो वह रुद्राक्ष के रूप में परिणत हो जाते। उसी प्रकार से यहाँ पर भी पसीने की बूंद यहाँ से गिरी गिरते ही पृथ्वी का संबंध होते ही उस काल में बालक को धारण कर लिया। तो वह बालक के 4 भुजा और प्रातः काल का जो सूर्य उदित होता है ऐसी आवा वाला था, रमणीयता, सुंदर आकृति वाला था, अलौकिक द्युति वाला था, महान था, श्रीमान का तेजस्वी था। और दूसरे को ऐसा था दूसरे द्वारा पराजित होने वाला नहीं था, बल्कि दूसरे कष्ट देने वाला था, दूसरे तेज वाला था। अतः इसके साथ यदि कोई युद्ध करता था मुश्किल से जीत पाएगा, ऐसा था। रोदासा शिशुस्तस्या वरोहि परमेशितु ताकतात् में जयवत् भावाचारस्तरस्य भी। तो कहते हैं वह बालक उत्पन्न होने के पश्चात भगवान शिव जी के सामने रोने लगा, सामान्य बालकों के समान रोने लगा। तो जैसे ही रोने लगा उसी काल में कहते हैं
माता पृथ्वी ने कुछ विचार करके सुंदर स्त्री का भी धारण कर लिया। तदा विचारे सुधिया सुस्त्री तनुचिति आवेरे बहुआ दैवा दैवानी संकरा। कहते कुछ विचार करके पृथ्वी माता ने सुंदर स्त्री का रूप धारण करके वहाँ पर प्रकट हो गई। शिव जी के भय के कारण वहाँ पर प्रकट हो गई और प्रकट होकर उस बालक को उसने शीघ्र उठाया और अपनी गोद में रख लिया। जैसे बैठ करके कोई गोद में रखता है वहाँ पर पुरुष, स्त्री या पुरुष, उसी प्रकार से उसने बालक को गोद में उठा लिया, गोद में उठाकर गोद में रख लिया और गोद में उठा करके उसने अपने स्तनों को उसके मुख में दे दिया। स्तनपान कराने लगी, अर्थात दुग्ध का पान कराने लगी। उसके ऊपर कृपा प्रसाद किया, अर्थात कृपा करने लगी, प्रेम बरसाने लगी। सत्य कहते स्तनपान करा करके उसने उसके मुख को चुम्बा, चुम्बन करने और स्नेह से उसका चुम्बन आदि दिया। फिर ध्यान लगी सत्य भाव से उसकी माता बन गई। तो जैसे माता अपने पुत्र से स्नेह करती थी उसी प्रकार से उसको अपना पुत्र मान करके उसने दूध भी मान दिया, स्नेह आदि का चुम्बन आदि लिया। तो भगवान शिव जी को प्रसन्न करने वाला उसने ऐसा करके दिया। भगवान शिव जी दिव्य दृष्टि से देख रहे थे कि पृथ्वी जो है स्त्री बनकर तो उसको दूध का पान करा रही है, उसको माता की जैसा स्नेह कर रही है, तो उसको कैसे व्रत को लेकर प्रसन्न हो गए। तद दृष्टवा चरितम शंभु भगवान शिव जी ने दिव्य दृष्टि से उसके भाव को देखा, माता के समान उसके प्रेम को देखा। तो प्रेम को देख करके भगवान शिव जी उससे हंस करके बोले, धन्य धरणी प्रीत्या पालयितं तुम सुतं तो यहाँ पर है सूदी शौनकादि ऋषि कहते हैं कि भगवान शिव जी कहते हैं कि हे धरणी तुम धन्य हो, तुम प्रीति प्रेम पूर्वक से मेरे पुत्र को जो मुझको सुख देने वाला है, जो मुझको सुख देने वाले इस पुत्र को तुम प्रेम पूर्वक पालन करो। ये तुम्हारे ऊपर पैदा हुआ है, मेरे स्तन से गिरा हुआ जल की बिंदु तुम्हारे ऊपर गिरा और तुम्हारे द्वारा मेरे जल और तुम्हारे संयोग से पैदा हुआ है, इसलिए महातेजस्वी है। एक तेजस्वी है ऐसे इस बालक को जो मुझको आनंद देने वाला तुम धारण करो, प्रेम पूर्वक धारण करो। मम श्रम का भूर्भालो यद्यपि प्रियक्षते वन्नामनाशया भवेत् ख्यातसे कितापे हरिदासरा। यद्यपि ये मेरा बालक है, मेरे संग से पैदा हुआ है, मुझको प्रसन्न करने वाला, आनंद देने वाला, फिर भी ये मेरे नाम से ख्याति को प्राप्त नहीं होगा, बल्कि तुम्हारे नाम से ख्याति को प्राप्त होगा। तीनों लोगों में तुम्हारे नाम के द्वारा ही ख्याति को प्राप्त होगा और तीनों ताप को नष्ट करने वाला होगा। अतः इसलिए तुम्हारे नाम से पैदा होगा, भूमि के द्वारा पैदा होने से भूमि कहलाएगा। अगर मंगल दूसरा उसका नाम, तो भूमि पुत्र मंगल। इस प्रकार से इस पुत्र को तुम पालन करो, माता के समान पालन करो। जब भगवान शिव जी ने ऐसी आज्ञा दे दी, ऐसी आज्ञा देने के पश्चात पृथ्वी माता बहुत प्रसन्न हो गई और अपने पुत्र को लेकर अपने लोक विशेष में ले गई और वहाँ पर ले जाकर उसको पालन पोषण किया। असौ बालः भविष्यति गुणितवा हमारी सुखदातारी रणयं यदा रुचि। है जो बालक है मेरे पृथ्वी को दान करने वाला होगा, गुणी होगा, मुझको सुख देने वाला होगा, तो तुमको भी आनंद देने वाला होगा, इसलिए तुम इच्छा के अनुसार इसका पालन पोषण करो। जब इस प्रकार से शिव जी ने आज्ञा दे दी तो वह पृथ्वी माता इस बालक को ले गई, अपने घर में ले गई। उसका जो भी घर होगा, पृथ्वी माता का लोग विशेष होगा, पृथ्वी सर्वत्र पृथ्वी फैली हुई, कौन सा उसका घर होगा भगवान जाने, लेकिन लोग विशेष घर होता है। तब उस लोग विशेष घर में ले करके वो उस बालक का पालन पोषण करने लगी। इसके पश्चात कहते हैं बालक थोड़ा बड़ा हुआ, वही बालक है भगवान शिव जी की जो नगरी काशी नगरी है, वहाँ पर गया और वहाँ पर जा करके विश्वेश्वर नाम का एक शिवलिंग है, मणिकर्ण का घाट है,
मणिकर्णिका घाट यहाँ पर सब जानते हैं। उस घाट का नाम मणिकर्णिका घाट है। शमशान घाट भी है, उसके नज़दीक सटा हुआ घाट मणिकर्णिका घाट, उसके पास में विश्वेश्वर शिवलिंग है। तो विश्वेश्वर में जाकर उसने आराधना करी, शिव जी को प्रसन्न किया, तो शिव जी ने उसको आशीर्वाद दे दिया। तो शिव जी ने उसको क्या कह दिया, ग्रह पद की उपाधि दे दी। इसी भूमि के ऊपर मंगल है तो ग्रह पद की उपाधि दे दी। तो ग्रह आज भी, तो यहाँ पर कहाँ पर रहता है मंगल ग्रह, कहाँ पर है, कहते हैं शुक्र तारा के ऊपर। जो शुक्र तारा आकाश में टिकटिमाता रहता होगा, कहाँ पर रहता है, तारे वाले ज्ञान है। कहते हैं सप्तऋषि को तो जानते हो, 7 वाले होते हैं, 4 खुद के पाए वाले, एक पूछ वाले, वो तो सप्तऋषि हैं, उनको तो जानते हैं। ध्रुव तारा को भी जानते हैं कि ध्रुव तारा तो उत्तर दिशा में रहते हो, ज़्यादा चमकने वाला होता है। किंतु ये मंगल तारा, शुक्र तारा, गुरु तारा, गुरु और बुध तारा, ये कहाँ पर है कि मालूम। सूर्य तारा तो दिखता है हमारे में सबसे नज़दीक सूर्य, पृथ्वी के नज़दीक सूर्य है। चंद्रमा, सूर्य चंद्रमा 2 ग्रह नज़दीक हैं, किसी प्रत्यक्ष देखते जल्दी देखते हैं। तो इसके ऊपर के जो ग्रह हैं बहुत दूर दूर देश में, जैसे कि जितने भी बुध है, मंगल है और शनि है, ये सारे सूर्य के समान ही बड़े हैं। जितने भी ग्रह दिख रहे हैं, नवग्रह हैं, ये इनकी छोटी मोटी नहीं है। छोटे मोटे यहाँ पे 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर के होने ऐसी बात नहीं है। ये सूर्य और चंद्रमा के पृथ्वी के बराबर ही बड़े हैं, किंतु इनकी दूरी इतनी दूर है तो वो दूर देश में रहने वाला वस्तु भी छोटा सा दिखता है। जैसे आप 1 किलोमीटर दूर का रहने वाला लगा हुआ जो वृक्ष है, उस वृक्ष को जब देखेंगे थोड़ा सा दिखेगा वो, क्योंकि एक दूर देश होगा, वही वृक्ष है, उसके पास में जाकर देखेंगे इतना विशाल दिखेगा। उसी प्रकार से जितने भी ग्रह सूर्य के समान, पृथ्वी के समान बड़े, तो वो लेकिन दूर देश में स्थित होने के कारण वो छोटे छोटे से दिखते रहे हैं। और टिमटिमाते में सूर्य के प्रकाश से वो इस प्रकार से दिखते हैं। इस प्रकार से यह मंगल ग्रह नाम का जो तारा है वो शुक्र तारा के ऊपर बैठा हुआ है। तो सबसे ऊपर सबसे अंत में तारा है ध्रुव तारा। उसी ध्रुव तारा के सारे जो नक्षत्र मंडल है उसी तारा का परिक्रमा लगाते हैं, ध्रुव तारा की परिक्रमा लगाते हैं। तो ध्रुव एक सत्य स्थिर रहने वाला, तो सूर्य चंद्रमा आदि जितने भी है वो सारे उसी के चक्कर लगाते रहते हैं, घूमते रहते हैं। ऐसा पुराणों में वर्णन आता है। जब ग्रह मंडल आता है तो उसमें पुराणों में किसकी परिक्रमा करते हैं, सारे तारे आगे एक ध्रुव तारा की, सप्तऋषि भी ध्रुव तारा की परिक्रमा करते रहते हैं जो ग्रह मंडल है। इस प्रकार से भूमिपुत्र मंडल के उत्पत्ति होने के पश्चात कुछ काल भगवान शिव जी ने इधर उधर समाधि लगाई, फिर उनको बेचैन बढ़ते रहे तो उनकी शांति के लिए तपस्या करने के लिए हिमालय के पास में आ गए, हिमालय देश में आ गए। तो हिमालय देश में कहाँ पर आए, यहाँ पर गंगोत्री, गंगा जी स्वर्ग से पृथ्वी लोक में आई थी, अर्थात गंगा किनारे आ गए, जहाँ से गंगा जी का समतल यदि एक आकाश नीचे समतल में आके गंगा लगा था, किंतु जहाँ पर सीधा स्वर्ग से पृथ्वी पर पड़ी थी उस क्षेत्र में शिव जी तपस्या करने के लिए आए। तो गंगा अवतरण नामक जो क्षेत्र है वहाँ पर गंगोत्री, क्योंकि गंगोत्री का वहाँ पर मंदिर बना हुआ है, तो वहीं पर सबसे पहले लोग दिखी थी। गंगोत्री से ऊपर जाएंगे तो वहाँ पर बर्फ के नीचे से ढकी ढकी आ रही है, नीचे से कहाँ से कैलाश पर्वत से आ रही, वहाँ से आ रही होगी, लेकिन गंगोत्री में जाकर प्रत्यक्ष से जाती गोमुख से। गोमुख पहले गंगोत्री भी था, तो बाद में गर्मी के कारण ग्लेशियर कटते कटते 12-18 किलोमीटर दूर चला गया। तो वहाँ पर जहाँ पर गंगा जी सबसे पहले दिखी थी, यहाँ पर गंगोत्री का गंगा जी का मंदिर था, वहाँ पर शिव जी आए और वहाँ पर आकर के तपस्या करने लगे। तो वहाँ पर शिव जी के गंगा प्यारा देखकर रहने लगे। उसी काल में हिमालय राज को मालूम पड़ा मेरे नगर में, मेरे राज्य में शिव जी तब ये योगी तपस्या करने के लिए आए, चलो दर्शन करने के लिए चलें। तो ऐसा जान करके हिमालय राज तपस्या करने दर्शन करने के लिए शिव जी के पास में आया। तो योगी के दर्शन करने के लिए आया तो देखा शिव जी तपस्या करना, तो शिव जी को देखकर प्रणाम किया और अपने भाग्य की सराहना करने लगे कि हे भोलेनाथ, आज मैं धन्य हो गया जो आप मेरे राज्य में तपस्या करने के लिए आए, इसलिए आप मुझको आगे दीजिए, मैं आपका सेवक हूँ, दास हूँ, आप जैसी आज्ञा करें उसी प्रकार से मैं आपकी आज्ञा का पालन करूँगा। ऐसी सुनकर के भगवान शिव जी ने कहा
मेरी आज्ञा यही है कि मैं निर्विघ्नता पूर्वक आपके राज्य में मेरे सामने करता हूँ, ऐसा अनुमोदन करिए। अगर ये पहली आज्ञा मांगता हूँ कि आप मेरे आज्ञा दीजिए कि आपके राज्य में रह करके तपस्या कर सकते हैं, एक आज्ञा पहली। और दूसरी में जब तपस्या करें उस कार्य में कोई भी मेरे को परेशान न करे, अर्थात मेरे तपस्या में विघ्न न डाले। जैसे जहाँ कोई व्यक्ति तपस्या करता है वहाँ पर कोई आदमी स्त्री या पुरुष तो बातचीत करने लगे तो उसकी तपस्या में विघ्न हो जाता है। तो ऐसे स्थान पर कोई आए ना, स्त्री पुरुष आदि आए ना, तो जिससे आएंगे नहीं तो आवाज़ नहीं आएगी, तरफ उस तरफ देखने की इच्छा ही नहीं होगी, तो निर्विघ्न तपस्या चलती रहेगी। तो ये आप व्यवस्था करिए, मेरे लिए आपके लिए आवश्यक है। तो इस प्रकार से भगवान शिव जी ने ऐसे ही आदेश दिया, उनको आदेश को स्वीकार कर लिया। तो सायंकाल को लौट कर आए। तो प्रातः काल भगवान शिव जी पुनः नगर में आकर के आदेश दे दिया नगरवासियों को कि वहाँ पर शिव जी जहाँ पर गंगा जी उत्पन्न हुई है उस स्थान पर कोई भी नगर के स्त्री और पुरुष से वहाँ पर नहीं जाए। जो यदि गया तो मेरे द्वारा दंड को प्राप्त होगा। ऐसे जब आदेश दे दिया तो राजा की आज्ञा को सुनकर के कोई भी नहीं गया। किंतु दूसरे दिन जब भगवान हिमालय भी अपनी पुत्री को साथ लेकर के भगवान शिव जी को दर्शन करने के लिए गए, तो वहाँ पर जाकर प्रणाम किया। प्रणाम करने के पश्चात तो कहा, शिव जी ने प्रणाम स्वीकार किया। शिव जी ने प्रणाम करने के पश्चात जो उस पुत्री थी पार्वती उसने प्रणाम किया। तो भगवान शिव जी ने उसकी तरफ नजर डाली, देखा, एक दृष्टि डाल करके अपनी आंखों को बंद कर दिया, मूंद लिया, समाधि में चले गए। जब समाधि में चले गए तो हिमालय राज को थोड़ा आश्चर्य हुआ कि भगवान शिव जी ने मेरी पुत्री को देख करके आंखें बंद क्यों कर ली। इसके पश्चात भगवान शिव जी थोड़े घंटा 2 घंटा तक आँख बंद करने के पश्चात फिर बुलाऊंगा, जब तक हिमालय राज के मन बेचैनी उठती है, कहीं कुछ भूल ना दें, कुछ गड़बड़ ना हो जाए। इसके पश्चात भगवान शिव जी ने कहा कि हे हिमालय राज, मैंने आपसे मना किया था कि यहाँ पर किसी को नहीं लाना, फिर आप इस कन्या को लेकर के क्यों आ गए। तो जब इस प्रकार से शिव जी ने प्रश्न किया तो शिव जी की वाणी को सुनकर के हिमालय राज कहने लगे, हे भोलेनाथ, आप सभी के ईश्वर हैं। मैं जब आ रहा था प्रातःकाल तो मेरी कन्या भी आपके दर्शन करने के लिए आ गई, और मेरी कन्या की इच्छा है कि मैं आपकी, मेरी कन्या की हार्दिक इच्छा है, मेरी भी इच्छा है और मेरी कन्या की हार्दिक इच्छा है कि आपकी सेवा करूँ, सेवा करे, और एक इसकी करने की इच्छा है। इसलिए आप इसको अनुमोदन दीजिए कि अपनी 2 सखियों के साथ प्रतिदिन आपकी सेवा करने के लिए आएगी। अगर प्रातः आएगी, आपके आसन को झाड़ू लगाएगी, पोंछा लगाएगी और फूल तोड़ेगी। आप जो पूजा आदि करते होंगे तो उसमें फूल पत्ती तोड़ करके आप शाम कर देगी, और जो आसन होगा वहाँ पर झाड़ू पोंछा लगा देगी, पोंछा नहीं लगा झाड़ू लगा देगी, पत्थर ये तो झाड़ू आदि लगा देगी। बस इसकी अनुमति आप दे दीजिए। तो शिव जी ने वहाँ पर इस प्रकार से वाणी को सुनकर के कहा कि विशेष करके तो स्त्रियाँ जो पुरुष साधक है उसके लिए संकट का घर होती हैं, इसलिए स्त्री को नहीं आना चाहिए, यहाँ नहीं आना चाहिए, मैं अनुमति नहीं दे सकता। पुरुषों के लिए स्त्री संकट का घर है, तो स्त्रियों के लिए पुरुष संकट का घर है, इसके लिए साधना करने वाला चाहिए। यदि कोई स्वतंत्र स्त्री साधना कर रही है तो उसके लिए संकट का घर पुरुष ही होता है, क्योंकि इच्छा उसको पुरुष जाएगा तो बेचैन हो जाएगा, मतलब हो जाएगा, उसकी दूसरी प्रति आकर्षण हो जाएगा। यदि पुरुष साधना कर रहा है काम तो उसके लिए संकट का स्त्री होती है। लौकिक सामान्य क्यों है, ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि विराट ने अपने शरीर के 2 भाग किए, आधा भाग स्त्री का, आधा भाग पुरुष का। स्त्री अपने आधे भाग को चाहती है, वो पुरुष भी अपने आधे भाग को चाहता है, इसलिए दोनों जोड़े के रूप में मनुष्य रूप पैदा हुए, इसी दूसरे एक दूसरे के प्रति एक दूसरे को विचार होता है। तो इसलिए विशेष करके साधना स्त्री को करना पड़ता है, तो वो भी अकेली एक काम नहीं करती है, पुरुष भी यदि साधना करता है करो उसको भी एक काम नहीं करना पड़ता है। इसलिए भगवान शिव जी ने कहा कि आप मेरे पास में किसी स्त्री पुरुषों को नहीं आना
तो मैं निर्विघ्न रूप से साधना चलती रही। ऐसे भगवान के लिए ऐसा मैंने आपसे पहले बोला था, आप अपनी कन्या को क्यों लेकर के आ गए इस प्रकार से। तो जब भगवान शिव जी ने पूरा उत्तर देंगे तो माता पार्वती भगवान शिव जी की वाणी को सुन करके कोई स्त्री संकट है, प्रकृति कैसे होती है, पुरुष को विघ्न डालने वाली होती है। ऐसे जब पुरुष ने कर दिया तो शिव जी की वाणी को सुन करके माता पार्वती कहती है, हे शिव आप तो अंतर्यामी परमात्मा, यदि आप कहते तो मैं योगी हूँ, परमात्मा हूँ, प्रकृति से परे हूँ, फिर आप यहाँ पर तपस्या करने के लिए क्यों आ गए? यदि आप परमात्मा हैं तो यहाँ पर अकेले जहाँ पर वहीं पर रहना चाहिए, यहाँ पर तपस्या करने के लिए क्यों आए? और आप प्रकृति से क्यों डरते हैं? यदि आप तपस्या करना चाहते हैं तो फिर आपका भी मैं आपकी सेवा कर ही रहूँगी, किंतु मैं प्रकृति से परे हूँ ऐसा बोलते हैं तो आप परे हैं तो प्रकृति से डरते क्यों हैं? यदि आप प्रकृति से परे हैं तो प्रकृति से डरते क्यों हैं? तो यदि यहाँ पर आए हैं आप तपस्या करने के लिए तो आप स्वतः ही प्रकृति को स्वीकार कर सकते हैं, क्योंकि आप बिना प्रकृति के तो कुछ कर ही नहीं सकते। तो इसलिए आप ऐसा नहीं करिए, नहीं कहिए कि स्त्री संकट है। यदि आप अपने आप को ब्रह्म रूप से जानते हैं तो आपको डरने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप ब्रह्म स्वरूप हैं। तो ब्रह्म स्वरूप हैं तो फिर आपको प्रकृति से डरने की क्या आवश्यकता है? और बिना प्रकृति के तो आप शिव अशिव हो जाते हैं। और मैं प्रकृति हूँ, आप पुरुष है, मेरे बिना तो आप किंचित मात्र भी कार्य नहीं कर सकते, ऐसा माता पार्वती ने कहा। तो यहाँ पर है प्रकृति और पुरुष को लेकर के, शांत दर्शन को लेकर के और वेदांत दर्शन को लेकर के भयंकर साधा है माता पार्वती में और शिव जी में। तो इस प्रकार से साधा हुआ तो शिव जी भी माता पार्वती में मलाई की पुत्री पार्वती की वाणी सुनकर के प्रसन्न होकर के, उसकी वाणी सुनकर के, शांत मत को सुनकर के वेदांत मत के मान जैसे उसने भगवान शिव जी ने अनुरोध दे रहे, ठीक है मैं प्रकृति से परे हूँ तो फिर मैं मेरा तुम कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती। आप कुछ नहीं बिगाड़ सकती, मतलब प्रकृति जो है पुरुष जो परमात्मा उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती। यद्यपि यहाँ पर एक वर्णन आता है कि प्रकृति निर्गुण रागा परमात्मा है, बिना प्रकृति के कुछ नहीं कर सकता। जैसे लोक उदाहरण शिवा सत्या युक्तो यदि भगवती सत्ता प्रयोजन, ये सौंदर्य यदि का गहरा श्लोक है। तो उसमें भगवान आदित्य शंकराचार्य भगवान कहते हैं कि शिव जब शक्ति से युक्त होता है तभी सृष्टि करने के समर्थ होता है। शिव यदि शक्ति से युक्त नहीं होगा तो सृष्टि करने के समर्थ नहीं होगा। वेदांत में भी एक पंक्ति आती है कि शिव परमात्मा है, परमात्मा शक्ति बिना न कर सकता। तो परमात्मा की शक्ति के बिना, हमारी जो शक्ति है उसके बिना कुछ भी करने संभव नहीं है। जैसे लौकिक में उदाहरण, स्त्री बिना पुरुष के बच्चा पैदा नहीं कर सकती, पुरुष भी बिना स्त्री के बच्चा पैदा नहीं कर सकता। तो मतलब स्त्री बिना पुरुष के बच्चा पैदा नहीं कर सकती। तो यदि तो उसके दोनों का संयम चाहिए। उसी प्रकार से पुरुष भी बिना स्त्री के बच्चा पैदा नहीं कर सकता। तो जो परमात्मा रूप शिव है, निर्गुण परमात्मा है, जब भी सृष्टि कार्य करता है तो सृष्टि कार्य करने के लिए उसको प्रकृति की जरूरत पड़ती है, तभी भी सृष्टि करने में समर्थ होता है। तो यदि प्रकृति को स्वीकार नहीं करेगा तो जैसा सब पढ़ा लेता है ऐसे निर्गुण परमात्मा अपने स्वरूप में पढ़ा लेता है। इसलिए शिव जी से कहा कि यदि तुम अपने आप को जानते हो, ब्रह्म जानते हो, तो फिर मेरे से डरने की जरूरत नहीं है। यदि आप डरते हैं, मुझसे डरते हैं, अच्छा मुझ प्रकृति से डरते तो आपने प्रकृति को स्वीकार कर ही लिया। प्रकृति के बिना तो आप भजन आदि भी नहीं कर सकते, योग धारणा ध्यान समाधि आदि भी नहीं लगा सकते। इस प्रकार से यहाँ पर जब शास्त्र चला तो शास्त्र में शिव जी और पार्वती की वाणी से प्रसन्न कर आगे, ठीक है तुम मेरे साथ मेरे आश्रम में आकर के मैं जहाँ पर तपस्या कर रहा हूँ वहाँ पर तो प्रतिदिन अपनी शक्तियों के साथ मेरे पूजा करने के लिए आ सकती, मेरी पूजा कर सकती, मेरी सेवा कर सकती। इस प्रकार से पार्वती अपनी जया विजया नाम की 2 शक्तियों के साथ प्रतिदिन सेवा करने के लिए भगवान शिव जी के घर आश्रम में गंगा यहाँ
जहाँ पर गंगा होती थी वहाँ पर आती थी, काका का नाम थी, सांता चली जा रही थी। यहाँ से सूर्य अस्ताचल पर चला जा रहा था, उसी काल में चली जा रही थी। हो सकता है उस काल में हिमालय राज का घर आस पास नहीं होगा, अभी तो पत्थर ही पत्थर सामने स्थिति रख देते हैं, क्योंकि हिमालय राज की जो राजधानी होगी उस काल में वो वहीं पर होगी। अथवा वर्तमान काल में हिमालय राज जैसे आप वहाँ पर जाएंगे दक्षिण भारत में किष्किंधा नाम की नगरी, तो किष्किंधा नाम की नगरी एक पर्वत के नीचे थी, अंदर गुफा में थी, वहाँ पर बाली राज करता था। और वर्तमान काल में गुफा तो अदृश्य है, अगर थोड़ी कहीं दिखती है तो लोग वहाँ डर जाते हैं, उसमें यदि जाएंगे तो एक पत्थर के नीचे गुफा में है किष्किंधा नगरी थी, तो वहाँ पर राज करते। उसी प्रकार से हिमालय राज में कोई गुफा विशेष रही होगी अथवा अभी अदृश्य हो गए होंगे, तो वे सारे वहाँ पर रहकर राज करते थे। तो उसी काल में देवताओं के काल में, उसी काल में जब पार्वती तपस्या जहाँ पर तपस्या करते थे वहाँ पर पार्वती जान लगी, सेवा करने लगी, तो देवताओं को उस काल में अवसर प्राप्त हो जाएगा। देवता चाहते शिव जी विवाह करें, देवताओं को उसी काल में से एक संकट प्राप्त हुआ। जिस काल में पार्वती पैदा हो गई तो शिव जी सेवा में लग गई, जाने लगी प्रतिदिन, क्योंकि उसी काल में तारकासुर नाम का एक राक्षस था, वो पैदा हो गया था। उसने भगवान ब्रह्मा जी की आराधना की और आराधना करके कहते हैं इतना भयंकर उत्पाद मचाया कि सारे देवताओं को जीत दिया, पृथ्वी लोक के प्राणों को जीत दिया, और पृथ्वी लोक के, पाताल लोक के, स्वर्ग लोक के सारे देवताओं को जीत दिया, देवताओं को अपना दास बना दिया। ऐसा वो तारकासुर नाम का है। तारकासुर ने भयंकर उत्पाद मचाया तो देवता दुखी हो गए, और देवता दुखी हो जाने के पश्चात कहते हैं सारे देवता ब्रह्मा जी के पास में गए कि तारकासुर इसका पुत्र बलरामी का पुत्र, बलरामी नाम का एक दैत्य था, उसने ब्रह्मा जी से एक प्रार्थना करी कि हे ब्रह्मा जी मेरे को एक पुत्र प्रदान करिए। तो उससे बलराम से ब्रह्मा जी के वरदान के प्रभाव से बलराम तारकासुर नाम का पुत्र पैदा हुआ। किंतु बलराम तो कैसा था, बड़ा धार्मिक था, किंतु उसने एक गलत कार्य नहीं किया, किंतु तारकासुर बड़ा तन्ना था। तो इसलिए उससे तारकासुर ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके इतना बल प्राप्त किया था, सारे देवता दुखी हुआ तो ब्रह्मा जी के पास में गए। उसने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा था कि मेरी मृत्यु, तारकासुर ने कहा मेरी मृत्यु मेरे शिव जी के पुत्र से के हाथों में, क्यों हाथों में? शिव जी का जो औरस पुत्र है, शिव जी के दत्तक पुत्र से ना हो, औरस पुत्र से हो। दत्तक पुत्र अलग होता है, दूसरे के पुत्र अलग होता है, किंतु औरस पुत्र, औरस की छाती हृदय से जो पैदा होता है उसको औरस बोलते हैं। तो औरस पुत्र के द्वारा शिव जी का जो औरस पुत्र हो तो उसी पुत्र के द्वारा ही मेरी मृत्यु हो। ऐसे हमने यदि किसी ने गोद ले लिया दूसरे से पैदा हुआ तो दूसरे में गोद ले लिया तो वो दत्तक पुत्र कहलाता है। तो दत्तक पुत्र भगवान शिव जी के बहुत से भी हो सकते हैं, अथवा शिव जी ने बहुत से पुत्रों को अपना पुत्र माना है, बहुत से राक्षसों को अपना पुत्र माना है, बहुत से अन्य राजा को पुत्र माना है, ऋषियों को अपना पुत्र माना है। तो ऐसे पुत्र की हाथ मेरे पुत्र न हो, बल्कि दत्तक पुत्र औरस पुत्र से हो, ऐसा उस तारकासुर ने मांग लिया। अब ऐसा उसने तारकासुर ने क्यों वरदान मांगा? और तारकासुर जानता था शिव जी बड़े योगी हैं, एक तो इनकी पत्नी का तो शरीर छूट ही गया, पहली पत्नी सती का शरीर छूट गया, अभी दोबारा विवाह करेंगे क्योंकि ये तो आत्माराम योगी है, जब विवाह दूसरा करेंगे नहीं तो मेरी मृत्यु कैसे होगी, इस प्रकार से मैं अगर अमर बनाए रहूँगा। तो ऐसे जान करके शिव जी ब्रह्मा विष्णु ने शिव जी के औरस पुत्र के हाथ से मेरी मृत्यु ऐसा वरदान मांग दिया। वरदान मांग करके बल मांग करके सारे देवताओं को जीत दिया। इस प्रकार से सारे देवता उस तारकासुर से परेशान होकर के ब्रह्मा जी के पास में आए। ब्रह्मा जी कहा कि हमारे दुखों को विनती करिए, जब तक शिव जी को विवाह नहीं करेंगे तब तक कोई संतान पैदा नहीं हो, तो जब तक संतान पैदा नहीं हो तब तक हमारे दुखों की निवृत्ति नहीं हो सकती। इसलिए शिव जी को जबरदस्ती प्रेरित करिए, जबरदस्ती मनाइए, किसी भी प्रकार से मनाइए कि जो विवाह कर सकें। अब शिव जी तो कभी इस गुफा में, कभी उस गुफा में, कभी उस गुफा में, कभी
एक गुफा में चले गए, कहीं 20,000 वर्ष तक समाधि लगा तो मुश्किल हो जाता। इस प्रकार से देवता दुखी हो गए। बाद में देवता बहुत प्रार्थना करी, तो उसी संयोग वाला उस एक कथा को दीदी किस प्रकार से है तारकासुर ने वरदान प्राप्त किया था और पुत्र कैसे प्राप्त हुआ था और पार्वती की सेवा करने लगी। एक प्रसंग होता है, बाद में कामदेव भी आता है, कामदेव की भस्म कथा, तारकासुर की उत्पत्ति कथा और उसका राज्य और उसका कामदेव का भस्म होना, फिर पार्वती का कठोर करना